पटवारी, इस खेत के पीछे तुम्हें जितनी भी ज़मीन दिखाई दे रही है ना, वो सारी हमने खरीद ली है और उसमें हम नर्सरी लगवाएंगे और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे उगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर पौधों का प्लांट लगाएंगे। तो नेताजी इसमें दिक्कत क्या आ रही है? पटवारी, हमें उस खेत तक पहुँचने के लिए रास्ता चाहिए और वो रास्ता हमें इसी खेत से चाहिए। लेकिन नेताजी, ये खेत तो किसी और का है। तो हमने तुम्हें पटवारी किस लिए बनाया है? कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन हमें इस खेत के अंदर से रास्ता निकाल कर दो। देखो नेताजी, मैं इस खेत के अंदर से रास्ता निकाल तो दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? इसके बदले में हम तुम्हें लग्जरी गाड़ी देंगे, जो कि तुमने कभी अपने सपने में भी नहीं देखी होगी। अरे नेताजी क्या कर रहे हैं यहाँ? ठीक है नेताजी, कल अपने आदमियों को भेजकर यहाँ पर रास्ते का काम शुरू करवाओ। अरे नेताजी, आप यहाँ कैसे? हमने इस खेत के पीछे जो जमीन खरीदी है ना, उसके लिए हमें रास्ता चाहिए। लेकिन नेताजी, उस खेत पर जाने के लिए रास्ता पीछे से है। वो क्या है ना, वो वाला रास्ता हमारे लिए लंबा पड़ रहा है और हमने नक्शे में देखा है इस खेत में से जो रास्ता जा रहा है वो नज़दीक पड़ रहा है, और वैसे भी ये रास्ता चौड़ा भी है और काफ़ी नज़दीक भी है। नहीं नेताजी, यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है, जरूर आपको धोखा हुआ है। सुनो, मैं पटवारी हूँ, मैंने खुद चेक किया है, एक चौड़ा रास्ता इसी खेत से है। देखो साहब, हमारे पास ये थोड़ी सी ही जमीन है, अगर रास्ते में चली जाएगी तो हम पे क्या बचेगा? सुन बुड्ढे, इस रास्ते में तेरी कोई भी जमीन नहीं जा रही है, बल्कि तूने यहाँ पर अवैध कब्जा किया है, और अगर तूने हमें रास्ता नहीं दिया तो इसके लिए तुझे सजा भी हो सकती है। समझ गया बुड्ढे? अब ज्यादा मत सोच और चुपचाप घर जा, घर जाके आराम कर, वरना इस खेत में से तुझे इतनी भी जमीन नहीं मिलेगी तेरे मरने के बाद तेरी यहाँ पर समाधि भी बन सके। चल अब जा। पिताजी, इतने दुखी क्यों लग रहे हो? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब कुछ ठीक है, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। नहीं पिताजी, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो, बताइए क्या बात है? कुछ नहीं, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मैंने बताया नहीं? नहीं पिताजी, आपको बताना ही होगा कि बात क्या है, वरना मैं अपनी पढ़ाई लिखाई सब बंद कर दूंगी। नहीं बेटा, तू अपनी पढ़ाई बंद मत करना, मैं रात दिन खेतों में मेहनत करके तुझे पढ़ा रहा हूँ। तो फिर बताओ ना पिताजी, क्या बात है? तो बेटा सुनो, अगर पिताजी ये बात है तो मैं फिर उस नेता से बात करूंगी। नहीं बेटी, तुम उनके पास मत जाना, हम कम जमीन में ही गुजारा कर लेंगे। लेकिन पिताजी, ऐसे तो कोई भी किसी की जमीन छीन सकता है। तू आवेश में आकर उसके पास मत चले जाना, वो इस क्षेत्र का बाहुबली है। अच्छा ठीक है पिताजी, अब आप खाना खा लीजिए। इस उम्र में भी आपके लिए इतना काम करना पड़ता है, और वो भी सिर्फ मेरे लिए। मैं खाना लगा देती हूँ। बेटी, तुम अब घर जाओ और अपनी पढ़ाई करो। जी पिताजी। आज मैं घर नहीं जाऊंगी, उस नेता के पास जाऊंगी और सीधा उससे जवाब लेकर ही वापस आऊंगी। लोगों की नींदें उड़ाकर और खुद चैन से सो रहा है ये नेता। ए लड़की, कौन है तू? आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मेरे आवाज में आकर इतनी ऊंची आवाज में बात करे। अगर हम में ऊंची आवाज करने की हिम्मत नहीं रही तो तुम जैसे लोग हमें दबाते ही रहेंगे। हमने तुम्हारे साथ ऐसे कौन से जुल्म कर दिए
एक गरीब किसान के लिए उसका खेती सब कुछ होता है और तुम हमारे खेत में से रास्ता निकालकर हमें बर्बाद करना चाहते हो। अच्छा, तो तू उस कमीने किसान की बेटी है। पब्लिक तुम्हें नेता इसलिए बनाती है ताकि तुम उनकी मदद कर सको, लेकिन तुम तो उन पर ही अत्याचार कर रहे हो। ए लड़की, बहुत ज्यादा बोल रही है तू, अपनी आवाज को लगाम दे। गलती हम लोगों की है जो तुम जैसे नेताओं को वोट देते हैं, और वो खेत तुम्हारे बाप का नहीं है, उसमें रास्ता बनाने की सोचना भी मत। ए लड़की, जुबान संभाल के बात कर। तू जानती नहीं है एक नेता के सामने खड़ी है। जा, तेरे जाने से पहले अगर तेरे घर में तबाही का मंजर न दिखा दूं तो कहना कि नेता भी कोई नेता नहीं है। पिताजी, क्या हुआ और ये सब किसने किया? बेटी, उस नेता के आदमी आए थे और हमारे घर का सामान सब तोड़ के चले गए। तो पिताजी, किसी ने रोका नहीं उनको? बेटी, सब लोग डरते हैं उसके खिलाफ जाने से। लेकिन पिताजी, हम नहीं डरेंगे। जुल्म के आगे हम डटे रहेंगे और अपने खेत में भी कुछ नहीं होने देंगे। बेटी, कौन सा खेत, अब सब बर्बाद हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा। ये आप क्या कह रहे हो पिताजी? बेटी, हम इस गांव को छोड़ देंगे और बहुत दूर चले जाएंगे। लेकिन पिताजी, हम बाहर जाके करेंगे क्या? बेटी, मैं किसान हूँ, दूसरों के खेतों में काम करके तुम्हें पढ़ाऊंगा। चलो बेटी। ए सुनो, हमारी जमीन के आसपास जिस किसी के भी खेत हैं उन सब पर कब्जा कर लो, क्योंकि पटवारी भी हमारा है और तहसीलदार भी हमारा है। हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नेताजी, तुमने मेरा इस्तेमाल करके बहुत सारी ज़मीन हड़पी हैं और मुझे एक लग्जरी गाड़ी देने का वादा भी किया था। कुछ भी नहीं दिया है तुमने, मुझे धोखा किया है मेरे साथ। पटवारी साहब, सब्र करो, बहुत कुछ देंगे हम तुम्हारे लिए। अब तुम क्या दोगे मुझे? मुझे नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है। फिर तो तुम हमारे कुछ भी काम के नहीं रहे। निकल जाओ यहाँ से, अब तुम्हारी हमें ज़रूरत नहीं है। मैं जानता था कि तुम मुझे वक्त आने पर अपना असली रंग जरूर दिखाओगे, इसलिए तुमने जितनी भी ज़मीन हड़पी है ना, मैंने उन सभी किसानों को बुला लिया है और मैं तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगा। तुझे जो भी करना है कर लेना, जा अब यहाँ से। अरे, ये कौन पड़ा है? अरे पटवारी साहब, आपके क्या हुआ और किसने किया ये? मुझे नेताजी ने। हाँ बोलो, क्या हुआ? पटवारी साहब, पटवारी साहब, क्या हुआ तुम्हें? बोलो ना। अरे पटवारी साहब, क्या हुआ तुम्हें? बोलो ना। अरे क्या हुआ तुम्हें? पटवारी साहब बोलो ना, क्या हुआ तुम्हें? है? चलो मेरे साथ। अरे साहब, मैंने कुछ नहीं किया, इनकी हालत गंभीर थी इसलिए मैं रुक गया। बकवास मत कर बुड्ढे, तूने इसे मारा है और मैंने तुझे मौके पर ही पकड़ा है। साहब मेरा विश्वास करो, मैंने कुछ नहीं किया है। थाने जाकर सब पता चल जाएगा तुझे, चल मेरे साथ। हेलो एम्बुलेंस। मैडम, आपके पिताजी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कब और कहाँ? मैडम, वो सब तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक आदमी को जान से मारने के केस में वो फंस गए हैं। अगर उनका केस अपने थाने में है तो पता करो और अपने हाथ में लो। ओके मैडम। नेताजी, तुम्हारे सफेद कुर्ते के पीछे जितने भी काले कारनामे छुपे हैं, उनका सबका सच बाहर आ चुका है। अब आप मेरे साथ थाने चलिए। तू होश में तो है? मुझे गिरफ्तार करने का ऑर्डर देने की हिम्मत किसमें हो गई? मेरे पास कोर्ट का आदेश है। सबसे पहले तू जाकर अपने बाप को तो बचा ले। तुम उनकी चिंता मत करो, वो बच चुके हैं, लेकिन तुम फंस चुके हो। क्या कहा? मैं फंस चुका हूँ? सपने देखना बंद कर दे। कांस्टेबल, लेकर आओ उसे।
पटवारी, तू अभी जिंदा है? हाँ मैं जिंदा हूँ और मैंने पुलिस को सब सच बता दिया है और मैंने ये भी बता दिया है कि तुमने मुझे जान से मरवाने की कोशिश की। नेताजी, अब आप अपनी मर्जी से चलना चाहोगे या मैं बैंड बाजी के साथ आपकी बारात निकाल के लेकर जाऊँ? उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुमने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके और अधिकारियों को खरीद कर उसी जनता को सताया था जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। और अब देखो मैं तुम्हें कहाँ से कहाँ तक पहुँचा